नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही बढ़िया स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। दोस्तों, ये स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना इस स्कीम का एकमात्र उद्देश्य है। तो इस स्कीम में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या मिलता है, जो बच्चियाँ हैं उनको क्या-क्या मिलता है, इस स्कीम में इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से मैं बात करने वाला हूँ कि क्या-क्या फ़ायदा इस स्कीम से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ इस स्कीम की उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना चलाई जा रही है। तो इसका पहला उद्देश्य है कि बालिकाओं को शिक्षित करना, इसका एकमात्र पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये दूसरा उद्देश्य है। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना है, टीकाकरण को बढ़ावा देना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चियों को टीका नहीं लगवाते हैं, तो उनको आगे चल के दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। बाल विवाह रोकना, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। अब बात करते हैं इस योजना में मिलने वाली धनराशि के बारे में। कितनी धनराशि मिलेगी? तो इस योजना में टोटल 25,000 रुपये की धनराशि 6 चरणों में मिलेगी। टोटल जो 25,000 की धनराशि है वो एक मुश्त नहीं मिलेगी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप 6 चरणों में मिलेगी। तो जो पहला चरण है उसमें बालिका को 5,000 रुपये की धनराशि मिलती है। जब बालिका का जन्म होता है तब 5,000 रुपये की धनराशि मिलती है। बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद का हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, बच्चे के जन्म के बाद 1 साल कंप्लीट हो जाता है और टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है, सारे जो टीके हैं वो लग जाते हैं, तो बच्चियों को 2,000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। तीसरा चरण है जब बच्ची पहली क्लास में हो, पहली क्लास में जब एडमिशन कराए तो सरकार की तरफ से 3,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसी तरीके से अगर बच्ची छठी क्लास में प्रवेश करती है, चौथा चरण है, तो भी बच्चियों को 3,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। पाँचवा चरण, अगर मतलब जो लड़की है, बच्ची है, वो 9वीं क्लास में प्रवेश करती है तो उसको 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। छठा और अंतिम चरण है वो है अगर बच्ची 10वीं या 12वीं कंप्लीट करने के बाद जो ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा में प्रवेश करती है तो उसको टोटल 7,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो इस तरीके से टोटल जो अमाउंट हो गया 6 चरण का मिला के वो 25,000 रुपये हो गया। तो इस तरीके से जो बच्चियां हैं उनके जन्म से लेकर एक तरह से ये कहें कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक के लिए टोटल 25,000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस स्कीम को पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो बता देता हूँ। तो इस स्कीम को पाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो उनकी आय है, टोटल इनकम है, वो 1 साल की मिलाकर 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी वो लोग एलिजिबल होंगे। पहली कंडीशन हो गई कि उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हो गई कि 3 लाख रुपए से कम का उनका इनकम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि परिवार के पास मात्र 2 लड़कियां होनी चाहिए, मतलब 2 लड़कियों तक ही ये लाभ मिलता है। अगर उससे ज़्यादा हैं तो ये लाभ अन्य बच्चियों को नहीं मिलेगा, मात्र 2 बच्चियों को ही ये लाभ मिलेगा। कभी कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि कोई बच्चा अगर गोद लिया है तो क्या होगा। गोद लिया है तो भी इस कंडीशन में अगर 2 बेटियां हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा, वो भी इस योजना के लिए पात्र हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा इस स्कीम को पाने के लिए। तो इसमें है माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, टीकाकरण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल या कॉलेज में
प्रवेश करने पर उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती ही हैं। तो इन सारी चीज़ों से लेकर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन कैसे करना है? तो इस स्कीम के लिए आवेदन आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन ही आवेदन करने के लिए सिस्टम बनाया गया है और कोई माध्यम नहीं है। तो ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से या किसी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन महिला बाल विकास विभाग के वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि जो आवेदन है वो हर चरण के लिए अलग अलग करना होगा। जैसे जन्म के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो पहली बार करेंगे। पहले कक्षा में प्रवेश करती है बच्ची तो उसके लिए दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा जो भी जितने भी स्टेजेज हैं उन सब के लिए अलग अलग बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद आपको पैसे आते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर स्टेज में जहाँ पे भी बच्ची है एलिजिबल है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही पैसे आपके खाते में आएंगे। अगर आपके घर में बेटी है तो आप इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूं और देता रहूंगा। कोई भी जानकारी और चाहिए, किसी और स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।